आप देख रहे हैं जीएनटी और मैं हूं अनंत भट्ट। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और एक बार फिर से इस दुखद खबर ने लोगों के जहन में तमाम सवाल छोड़ दिए हैं, खासकर दिल की बीमारी को लेकर। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट और मेदांता के सीएमडी मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही उठ रहा है कि कभी भी किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। क्या ये मेडिकली सत्य माना जाए इसको कि कोई इससे बचा नहीं रह सकता? नहीं, ये तो नहीं कि कोई नहीं बचेगा, पर ये जरूर है कि बहुत हद तक हिंदुस्तान में काफी तादाद में लोगों को हृदय रोग है। और ये तो अभी पता नहीं है कि के की जो निधन हुआ है वो हार्ट की प्रॉब्लम से हुआ है कि नहीं, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट, ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। पर ये एक हमें एज सोसाइटी रिमाइंडर है कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जहां इंडिया में हृदय रोग जो विदेश है उनसे डबल है। तो हमारे एक तो जेनेटिक्स ऐसी हैं कि हमारे में जैसे विदेश में अमेरिका में 4% लोगों को होता है, इंडिया में 8 से 10% लोगों को होती है हार्ट डिजीज। दूसरा, जिन लोगों की फैमिली में हार्ट डिजीज है, जिनके जीन्स में हार्ट डिजीज है, उनको डबल होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने अगर जो आपकी फैमिली में हृदय रोग है और या डायबिटीज है तो आपको अपना चेकअप जल्दी कराना चाहिए। 25 साल की उम्र तक पूरे रिस्क फैक्टर्स का पता लग जाना चाहिए। अगर जो नहीं है और कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है किसी बीमारी की फैमिली में, तो 30 साल की उम्र में पहला चेकअप जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि आपके बायोकेमिकल मेकअप क्या है, कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं, और कोई आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। दूसरा, ब्लड प्रेशर पता लग जाएगा, आपका कार्डियोग्राम पता लग जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल पता लग जाएगा। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं अपनी लाइफ में जल्दी पता करना कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। आज के दिन हमारे पास वो साधन है कि हम एक तो फैमिली हिस्ट्री, बायोकेमिकल चेकअप, फिजिकल चेकअप के बाद हम बता सकते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको हायर चांस है हार्ट अटैक का। जैसे आजकल जेनेटिक और बायोमैकेनिकल सारी नॉलेज अवेलेबल है जी। तो इसीलिए हमें ये जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक इंडिविजुअल के लिए हम ये बता सकते हैं कि क्या उनका फ्यूचर लगता है, काफी हद तक बता सकते हैं, और क्या क्या उनको करना है हेल्थी रहने के लिए। क्योंकि आज के दिन हमारी सारी मेडिसिन जो है वो वेलनेस की तरफ चल रही है जी। हमने मेदांता में भी बहुत बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया है कि लोगों को गाइड कर सके कि अपनी लाइफ को हेल्थीली कैसे रहना है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज है अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। और जब ऐसे ट्रेजेडी होती है वो हमें रिमाइंडर देती है कि ये हमारे को कितना खतरा है अगर जो हम लापरवाही करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 30 साल के बाद रेगुलर चेकअप होना जरूरी है, तो इसका जो बेसिक चेकअप अगर हम बात करें तो वो लिपिड प्रोफाइल ही है जिसके आधार पर एक संकेत मिल सकता है? नहीं, लिपिड प्रोफाइल से तो ये पता लग जाएगा कि आपके ब्लड में लेवल क्या है फैट का जी। और उसके साथ साथ हम और भी चीजें सब कर रहे हैं ना। आपके ओबेसिटी देख रहे हैं, आपका फिजिकल लेवल देख रहे हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री को समझ रहे हैं, आपका बायोमोलिकुलर टेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें करके पता लग जाता है कि एक शख्स का कितना रिस्क है। जी, ऐसे भी केसेस डॉक्टर साहब सामने आते हैं कि जब लोग कहते हैं कि अचानक हो गया, पहले कोई बीमारी नहीं थी, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, अचानक ही हुआ। क्या ये अचानक होता है या फिर हम संकेतों को समझ नहीं पाते हैं? नहीं, बहुत सारा अचानक होता है। लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं है। हजारों लोग ऐसे आज भी रात को सोएंगे जो सुबह नहीं उठेंगे, उनको पता नहीं है कि उनको हार्ट डिजीज थी। पर ये हर एक को चेस्ट पेन नहीं होता है, ये भी एहसास होना चाहिए। वार्निंग नहीं मिलती, सीधा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रिवेंटिव चेकअप बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। पहले 25 जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक है, डायबिटीज या हार्ट डिजीज की, उनको 25,
और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है 30 तक, उसके बाद उनकी प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको करना है। जी। और ओके सर। लाइफस्टाइल से जुड़ा जो मसला है उसको भी कहा जाता है काफी हद तक जिम्मेदार है वो भी इसके लिए। उसमें हम क्या अपने उसमें हम क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं? नहीं, ये तो आप देख लेंगे कि जैसे आज के दिन सबको स्ट्रेस है जी। और जितना स्ट्रेस होगा उससे आपके बॉडी के ऊपर भी असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा, आपकी हार्ट बीट पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो इसलिए अगर जो आप अपने जेनेटिक फैक्टर्स को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने जीन्स को पहचानिए, उसके बाद उसके ऊपर और भी अगर जो रिस्क फैक्टर्स होंगे तो वो हार्ट डिजीज डबल होती जाएगी। तो इसीलिए एक अपना मैप, अपना लाइफ मैप हर एक शख्स को अपना बनाना चाहिए। उसके साधन हैं आज के दिन अवेलेबल, कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ उससे आप लोगों को अपनी लाइफ को कैसे गाइड करना है उसमें बहुत हेल्प मिल जाए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है, वो आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर है, अगर शुगर है उसको, तो क्या उसे हमेशा अपने साथ डॉक्टर की सलाह पर कोई SOS मेडिसिन साथ रखनी चाहिए कि अचानक जरूरत ना पड़ जाए? देखो, अगर जो जिन लोगों को ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इनके रिस्क ज्यादा हैं या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ऑलरेडी, जी। उनके लिए हम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब एस्पिरिन सबसे इम्पोर्टेंट है। एस्पिरिन 300 मिलीग्राम को आधे ग्लास पानी में घोल के इमीडिएटली पी लेना चाहिए। दूसरा, जो जिन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डॉक्टर की सुपरविजन में होगा कि सॉर्बिट्रेट अपने जेब में रख सकते हैं जिनको एस्टैब्लिश्ड हार्ट डिजीज है, जिनको एंजाइना है, तो वो भी हम बताते हैं कि क्या डोज आपने जुबान के नीचे रखना है। उसके साथ साथ एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन वगैरह हैं, उस पे तो मतलब उसका जो फायदा होगा वो स्लो होता है, पर इमीडिएट जो हम कहते हैं एस्पिरिन घोल के पानी में लो, जिससे वो तो कोई भी ले सकता है, जिससे अगर जो क्लॉट बन रहे हैं तो वो प्रॉपर